नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2023 का साल कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यानी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि 2023 में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कृषि विज्ञान विषय में ढेरों वैकेंसीज है। अभी जो पिछले 5 महीने निकले हैं 2023 के, उन 5 महीनों में आप देख लो अदर स्टेट में यानी आसपास के अपने जितने भी स्टेट है और अपने स्टेट है इसमें कितनी वैकेंसीज आई है, और आने वाले जो मंथ है उनके अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों को लगातार खुशखबरी मिल रही है और इसी खुशखबरी की श्रृंखला में अगली खुशखबरी है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर जयपुर राजस्थान के अंदर कृषि विज्ञान विषय के लिए कुछ नई भर्तियां आई है। तो आज के अपने इस सेशन में बात करेंगे कौन कौन सी भर्तियां आई है, इनके कितने पद हैं, कैसे आवेदन कब कर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी पहलुओं पे अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं, ये वैकेंसी जो जारी हुई है वो श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर राजस्थान द्वारा जारी हुई है। 15/6/2023 यानी आज ही के दिन जारी हुई है और इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जिसके लिए यहां पर साइट दी गई है। SKNAU की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जा सकते हैं, अदरवाइज यहां पे देखो एक लिंक भी दिया हुआ है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 17 जुलाई 2023 को मध्य रात्रि 12 बजे तक है। अभी इस सेशन में कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूर्णतः जानकारी प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन फिर भी लगता है आपको कोई डाउट है तो यूनिवर्सिटी ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके आपका जो संशय है, आपका जो डाउट है वो यहां से क्लियर कर सकते हैं, यानी जो बची हुई जानकारी है वो यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके तसल्ली से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किन किन पदों पर कितने पद है वो सर्जित हुए हैं, यानी कौन कौन सी वैकेंसी और उसके कितने पद आए हैं। सबसे पहले अपने बात करें तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लेब तकनीकी जिसको बोलते हैं। ये कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। अभी योग्यता की बात करेंगे, इसके 30 पद है। प्रोग्राम सहायक ये कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। स्टेनोग्राफर ये भी कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। सूचना सहायक कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। मेट्रन ये कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। पुस्तकालय सहायक ये भी नहीं है। प्रयोगशाला यहाँ पे विज्ञान के जो विद्यार्थी है और कृषि विज्ञान के विद्यार्थी है वो योग्य है और इसके 36 पद है। कृषि पर्यवेक्षक है, इसमें कृषि विज्ञान के विद्यार्थी ही योग्य है, इसके 26 पद है। योग्यता क्या है अभी अपने बात करेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है, जिसमें कृषि विज्ञान वाले विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है। लिपिक श्रेणी द्वितीय ये भी नहीं है। ड्राइवर और चलो इलेक्ट्रीशियन की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो 8वीं पास की वैकेंसीज है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कृषि विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। एक तो मैंने बताया था तकनीकी सहायक, जिसको आप फार्म मैनेजर या प्रोग्राम सहायक यानी लेब तकनीकी के रूप में देखते हैं। इसके टोटल कितने पद है? 30 पद है। टोटल कितनी पोस्टें हैं इसके? 30 पोस्टें हैं। इसके लिए योग्यता क्या है? BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, ऑनर्स होना चाहिए, ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। BSc एग्रीकल्चर वाला भी एलिजिबल है, BSc हॉर्टिकल्चर वाला भी इसके लिए एलिजिबल है, बस ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है। और BSc डिग्री में मिनिमम जो मार्क्स है वो 50% होने ही चाहिए। अब जाहिर सी बात है 50% से ऊपर ही होते हैं, 50% से कम तो डिग्री का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये जो पोस्ट है ये BSc के लिए, ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला जो सहायक है ये विज्ञान संकाय यानी 12वीं जिसकी साइंस से हुई है या फिर कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर से हुई है, वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। जैसा कि हमने बात की थी कि प्रयोगशाला सहायक के कितने पद है? 36 पद है। तो इसमें विज्ञान विषय के विद्यार्थी भी आएंगे और कृषि विज्ञान विषय के विद्यार्थी भी आएंगे। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए कौन से विद्यार्थी एलिजिबल है? 12वीं एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है और टोटल इसके कितने? 26 पद है। अब जिसका 12वीं एग्रीकल्चर से नहीं हुआ है लेकिन BSc एग्रीकल्चर से हुआ है वो भी एलिजिबल है। जिसका 12वीं एग्रीकल्चर से नहीं हुआ है और BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से हो गया है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अदरवाइज 12वीं एग्रीकल्चर से है तो एलिजिबल है कृषि पर्यवेक्षक। तो ये 3 पद जो है ये कृषि विज्ञान के विषय के लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करें परीक्षा शुल्क।
अगर हम बात करें तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्रामर सहायक जो अपने बात कर रहे थे, तो इनका परीक्षा शुल्क कितना है? 1400 रुपए तो किसका है? जनरली अगर अपने बात करें तो ओबीसी का और जनरल का है, और जो 1000 रुपए है वो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का है। बाकी जो जातियां बच गई उनका 700 रुपए है, एससी एसटी जो है। उसके अलावा जो कृषि पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला थे उसके जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है उनका फार्म शुल्क 1000 रुपए है, नॉन क्रीमी लेयर वालों का 700 है, और एससी एसटी वालों का कितना है? 500 रुपए शुल्क है। ठीक है, अब देखो अपनी बात करें, जैसे तकनीकी सहायक है, ये बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर वालों के लिए है। तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर या प्रोग्राम सहायक जिसको आप बोलते हो, इसका जो पे ग्रेड है वो लेवल 11 का है, यानी 37,800 से लेकर 1,19,700 तक है। और जो प्रोविजनल पीरियड होता है उसके अंदर 26,500 रुपए मिलते हैं। उसके बाद हम प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इसमें लेवल 8 की सैलरी मिलती है, यानी 26,300 से 83,500 रुपए के बीच में, लेकिन प्रोविजनल पीरियड यानी 2 साल में 18,500 है। कृषि पर्यवेक्षक की बात करें तो इनको जो सैलरी मिलती है वो लेवल 5 के अनुसार मिलती है, यानी 20,800 से 65,900 रुपए मिलती है, और जो प्रोविजनल पीरियड है उस दौरान 14,600 रुपए जो सैलरी है वो मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम पैटर्न है वो परीक्षा के थ्रू चयन प्रक्रिया पूरी होगी, यानी जनरल जो परीक्षा होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस यानी जिसको आप बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं, वैसा पेपर आएगा और उसी के थ्रू क्या है? चयन होगा। अब बात आती है सिलेबस की। वैसे तो सिलेबस है वो अपने कल डिस्कस करेंगे और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सिलेबस है वो बता दिया जाएगा, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जो तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर या प्रोग्राम सहायक है इसका जो सिलेबस है वो डब्ल्यू लेवल का सिलेबस होगा पूरा। ठीक है, और जो कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस है जो अभी राजस्थान में अधिनियम बोर्ड के थ्रू जो वैकेंसी आई हुई है उसी का सिलेबस सेम है, वही कृषि पर्यवेक्षक के लिए रहने वाला सेम सिलेबस रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। प्रयोगशाला जो अपने राजस्थान सरकार की प्रयोगशाला की जो पोस्ट आती है वो सेम ही सिलेबस प्रयोगशाला सहायक के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस वो सेम ही रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला। फिर भी अपने सिलेबस का डिस्कशन है वो कल करेंगे, आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एक मोटा आइडिया मैंने दे दिया है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है। अभी देखो राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक की पोस्ट आई हुई है और स्टूडेंट उसकी जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है, तो उसको कोई अलग से तैयारी तो करनी नहीं है, तो उन्हीं स्टूडेंट को इसका फॉर्म भरना चाहिए। ये मत देखें कि पदों की संख्या कम है, आपको एक की जरूरत है, और आप सोचिए कि हर स्टूडेंट ऐसा ही सोचता है कि पद की संख्या कम है इसलिए फॉर्म अप्लाई नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से जो स्टेट की कृषि पर्यवेक्षक की पोस्टें आई है उनसे कहीं ना कहीं कंपटीशन इसका है वो आसान हो जाता है। पढ़े कहां से? पीछे मैंने एक सेशन डाला था, आपको बताया था एमपीयूटी उदयपुर ने जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सक्सेस कृषि पर्यवेक्षक बुक से आए थे। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपके नियर बाय स्टोर से कर सकते हैं या ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक AAO या किसी भी कृषि प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक का भी बैच चल रहा है, AAO का भी अभी बैच चल रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो कोर्स में आपको सारे के सारे कोर्स है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम में डेली बेसिस फ्री क्विज प्रोवाइड करवाती है, फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाती है। सुपरवाइजर AAO के सभी मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ओल्ड पेपर है, वो आंसर सहित प्रोवाइड करवाती है, जिससे आप लेवल चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर हिंदी टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस हिंदी माध्यम में क्विज चलती है, और ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इंग्लिश माध्यम में भी क्विज चलती है। तो आज ही डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि 2023 का जो साल है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अभी आप देखिए और भी बहुत सारी वैकेंसीज है वो 2023 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप 12th एग्रीकल्चर बेसिस ही क्यों ना हो। ओके, थैंक यू।